Hey guys, welcome back to my channel and please बैकग्राउंड की वॉइस को इग्नोर करना. Okay, so this is our first question of the day. Distribute money to maximum children. In this question, you are given an integer money denoting the amount of money in dollars that you have, and another integer children denoting the number of children that you must distribute the money to. Okay, you have to distribute the money according to the following rules. All money must be distributed. Everyone must receive at least $1 and nobody receives $4. Okay. So you are given two integer, that is money and children. Money is the amount of money you have in dollars and children is the number of children you have to distribute the money. And you have to follow these three basic rules. First rule is that ki all money must be distributed. सेकेंड रूल इज कि एवरी वन मस्ट रिसीव एटलीस्ट $1 की सबको एटलीस्ट $1 तो मिलना ही चाहिए. एंड थर्ड एंड द लास्ट रूल इज कि नो बडी शुड रिसीव $4, किसी को $4 नहीं मिलना चाहिए. Written the maximum number of children who may receive exactly $8 if you distributed the money according to the mentioned rule. If there is no way to distribute the money, written -1. अच्छा, so in output you have to written the maximum number of children जिनको एग्जैक्टली $8 मिला है सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद और सारे रूल्स फॉलो करने के बाद भी. इफ ऐसे कोई चिल्ड्रन एग्जिस्ट नहीं करते हैं सो यू हैव टू रिटर्न -1. ओके, अगेन दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन और अब हम इसे सॉल्व करने वाले हैं. तो देखो, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास चिल्ड्रन ज़्यादा है. फॉर एग्जांपल आई हैव 10 चिल्ड्रन और मेरे पास मनी कम है. फॉर एग्जांपल $8 मनी आई हैव एंड मेरे पास चिल्ड्रन है 10. अगर ऐसा केस आ रहा है जिस केस में चिल्ड्रन इज ग्रेटर देन मनी, देन इस केस में तो आई विल रिटर्न -1 ना, क्योंकि सबको तो फिर बराबर से मनी नहीं मिलने वाला है. तो ये तो मेरा रॉन्ग केस ही हो गया. तो मुझे याद रखना है कि ये केस में तो -1 रिटर्न करना है. अगेन, इफ मेरा मनी जो है, मुझे जो भी मनी मिला है उसकी वैल्यू लेस देन 8 है, मतलब कि मैं वो चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती. या तो किसी चिल्ड्रन को 4 ऐसे मिल जाएंगे, ये भी मेरा रॉन्ग केस है. इस केस में मुझे रिटर्न करना है 0. तो ये दो तो मेरे बेस केस हो गए. ठीक है, उसके बाद व्हाट इफ आई विल कैलकुलेट कि मेरे पास 2 चिल्ड्रन है. ओके, और मेरे पास टोटल, ये मेरे चिल्ड्रन 2 चिल्ड्रन है और टोटल मेरे पास मनी है $16. इफ मेरा जो मनी है ना वो मल्टीपल ऑफ 2 होगा, मल्टीपल ऑफ 8 होगा, विच मीन्स वो प्रॉपरली सेट्स में दोनों चिल्ड्रन को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी कि एक चिल्ड्रन को मिल गया 8, अगेन एक और चिल्ड्रन को मिल गया 8. अगर ऐसा है, मैं क्या करने वाली हूँ, मनी को डिवाइड करने वाली हूँ 8 से. इफ मनी डिवाइडेड बाय 8 एंड जो भी कुछ आएगा मेरा मनी डिवाइडेड बाय करने के बाद जो भी मेरा ये डिव आएगा, इफ मेरा जो डिव इक्वल्स टू चिल्ड्रन है, मतलब कि मैं उन दोनों चिल्ड्रन को $8 ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ. अगेन, और जो मेरा रिमाइंडर होगा मनी बाय 8 का, वो अगर 0 है, मतलब वही कि मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ दोनों को फुल सेट्स ऑफ मनी, डेट इज $8. तो इन केस में मैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन ही रिटर्न कर दूंगी. ओके, ये वो केस है. नाउ नेक्स्ट केस इज कि अगर डिवाइड करने पे जो मेरा डिव आ रहा है वो ग्रेटर देन चिल्ड्रन आ रहा है, विच मीन्स कि जो मेरे पास 8 डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी जो मेरे पास मनी बच रहा है वो मेरे चिल्ड्रन से ज़्यादा है. ओके, तो उस केस में मैं क्या रिटर्न कर दूंगी कि एक चिल्ड्रन को मतलब सफिशिएंट मिल गया है और बाकी को नहीं मिल रहा है, तो मैं -1 करके रिटर्न कर दूंगी. ओके, और एक और फॉल्स केस क्या होगा कि अगर मेरा रिमाइंडर 4 आ रहा है, ठीक है, और मेरा जो चिल्ड्रन माइनस डिव की वैल्यू 1 है, विच इस केस में मैं चिल्ड्रन -2 रिटर्न कर दूंगी कि मेरे पास 2 चिल्ड्रन को मतलब प्रॉपर फुल सेट्स मिला और बाकियों को नहीं मिल रहा है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉरी, नेक्स्ट कंडीशन इज कि अगर मेरा रिमाइंडर ग्रेटर देन चिल्ड्रन माइनस डिव आ रहा है, विच मीन्स कि मैं मतलब जितना मेरा फैक्टर ऑफ 8 है मैं उतने ही चिल्ड्रन को 8 सेट्स ऑफ मनी दे पा रही हूँ. तो इन दैट केस आई विल रिटर्न माई डिव. ओके, ये तो अब एक और मेरा केस बन सकता है कि जो मेरी वैल्यू है कि मतलब
एट एट तो इनको मिल गया, इनको एट एट मिल गया, लेकिन अगर मेरे पास एक लास्ट चिल्ड्रन बच रहा है जिसको सफिशियंट अमाउंट ऑफ मनी नहीं मिल रहा है, तो फॉर दैट मुझे इस सेट में से रिड्यूस करना पड़ेगा, वैल्यू को रिमाइंडर में ऐड करके इसको देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इसको 5 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, लेकिन 4 इज़ नॉट अ मतलब करेक्ट रूल ना, उसको $4 नहीं मिलना चाहिए, तो मैं उस केस में जो मेरा सेट बना है उसमें से एक रिड्यूस करके इसको दे दूंगी। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा 7। तो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। ओके, ना आई होप सो यू गॉट इट। आप खुद इसे ड्राई रन करके देखना अपने कॉपी से, कॉपी पे, तो आपको समझ आ जाएगा। अभी इसे रन करके देखते हैं। ओके, सो एज यू कैन सी, अगर मेरे पास 20 मनी है तो मैं 3 चिल्ड्रन, 8 वन 8, 8 सूट 16, और मेरे पास 3 चिल्ड्रन है, ठीक है। तो मैं, ये केस है ना, मैं $8 ऑफ मनी फर्स्ट चिल्ड्रन को दे दूंगी, सेकंड को 9 दे दूंगी, और थर्ड को 3। अगेन आप यू कैन से कि मैं सेकंड को भी $8 दे सकती हूँ, लेकिन उस केस में मेरे थर्ड चिल्ड्रन को $4 मिल गया, और $4 मनी लेना इज नॉट अ रूल। लिखा है कि यहाँ पे $4 नहीं दे सकते हम किसी को भी। ओके, तो देयरफॉर मेरे पास एक ही चिल्ड्रन होगा जिसको $8 ऑफ मनी मिला। ओके, आई होप यू गॉट इट। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।